हेलो एवरीवन, निरेक लॉ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड अपन ने एक सीरीज़ चालू की है। तो इसका आज सेकंड सीरीज़ है ये। इससे पहले अपन ने फर्स्ट सीरीज़ दो परसों डाली है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हो तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर। आई होप आप सभी का हेल्पफुल रहेंगे। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट सीरीज़ पर। पहला क्वेश्चन है, अचल संपत्ति के वाद उस कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकेगा जहां वादी निवास करता है, जहां वादी अपना व्यवसाय करता है, विषय वस्तु स्थित है, जहां प्रतिवादी निवास करता है। तो भाई इसका आंसर है गया जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकरण का अंतिम अवधारण करना, प्रकरण पर प्रतिप्रेक्षण करना, अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति नहीं है, विवादक विरचित कर उन पर विचारण के लिए निर्देशित करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये सी, कि अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए शक्ति नहीं होगी। बाकी सारे क्या हैं? सत्य हैं। सही है। मतलब क्या है कि संज्ञेय क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के बारसठ अधिकारी द्वारा दर्ज करने से इनकार करने पर पीड़ित सूचना किसे दे सकता है? सीएम से शिकायत कर सकता है, चीफ न्यायाधीश से कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश से कर सकता है, या रिटर्न में सूचना का सार एसपी को भेजेगा। तो भाई यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, एसपी को रिपोर्ट करेगा। ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, केवल अर्थदंड से दंडनीय अपराध के संज्ञान के लिए परिसीमा अवधि है 1 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 6 महीने, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय अथवा अंतिम आदेश में हस्ताक्षर होने के बाद किस प्रयोजन के लिए उसमें संशोधन किया जा सकता है? निष्कर्ष में संशोधन, दंडादेश में संशोधन, लिपिकीय अथवा गणितीय संबंधी त्रुटि सुधारना, दंडादेश में वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी, लिपिकीय अथवा गणित संबंधित त्रुटि सुधारने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ओके। छठा क्वेश्चन है, लोक दस्तावेज के लिए कौन सी द्वितीयक साक्ष्य दी जा सकती है? यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए सेकेंडरी एविडेंस क्या हो सकता है या क्या दिया जा सकता है? दस्तावेज के अंतर्वस्तु विषय में मौखिक साक्ष्य, दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, फोटोकॉपी, लिखित संवर्ती। बताइए। दस्तावेज की सर्टिफाइड कॉपी, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कलेक्टर के समक्ष अपील की समयावधि क्या रहती है? यानी 45 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 45 डेज। ओके दोस्तों, पटवारी हलकों की विरचना कौन करेगा? कमिश्नर करेगा, राज्य शासन करेगा, राजस्व मंडल करेगा, या कलेक्टर के द्वारा की जाएगी? बताइए। यानी कलेक्टर करेगा। निम्न में से कौन सा वाजिब उल अर्ज नहीं करेगा? सिंचाई का अधिकार, पीने के पानी का अधिकार, मार्ग अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार। पहले तो ये बताइए कि जो ये वाजिब उल अर्ज है ये अपने लैंड रेवेन्यू में कौन से सेक्शन में बताया गया है? बताइए। ओके, कमेंट कर देना आप। न्यायालय कब उचित अभिरक्षा में पेश किए गए दस्तावेज के संबंध में उपधारणा करेगा? जब दस्तावेज 10 वर्ष पुराना हो, 20 वर्ष पुराना हो, 30 वर्ष पुराना हो, या 40 वर्ष पुराना हो।
पहले तो ये बताइए कौन सा सेक्शन है ये, 10, 20, 30। कब कोर्ट उचित अभिरक्षा में पेश किए जाने वाले डॉक्यूमेंट के संबंध में उपधारण करेगा? जब डॉक्यूमेंट 30 वर्ष पुराना हो। क्या यह सही है? साक्षी का उसके पूर्व कथन के आधार पर प्रति परीक्षण में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दस्तावेज पेश करने के लिए आहत व्यक्ति का परिप्रेक्षण किया जा सकता है। न्यायालय की अनुमति में साक्षी का उस पक्षकार द्वारा प्रतिपरीक्षण जिसके द्वारा यह आहूत किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। दस्तावेज पेश करने के लिए आहूत व्यक्ति का प्रतिपरीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रजिस्ट्रीकृत विल यानी इच्छा पत्र का निष्पादन सिद्ध करने के लिए कम से कम 2 अनुप्रमाणक साक्ष्यों का परीक्षण, कम से कम 1 अनुप्रमाणक साक्षी का परीक्षण, किसी अनुप्रमाणक साक्षी का परीक्षण आवश्यक नहीं, रजिस्ट्रार का परीक्षण आवश्यक नहीं। बोलो। बी, कम से कम 1 होना चाहिए। कब सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है? न्यायालय की अनुमति के बगैर मुख्य परीक्षण में, प्रतिपरीक्षण में, पुनः परीक्षण में, किसी भी परिस्थिति में नहीं पूछा जा सकता। प्रतिपरीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविदा के लिए आवश्यक नहीं है? प्रस्तावना, प्रतिग्रहण, प्रतिफल, अचल संपत्ति। बताइए भाई। ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है और ये जरूरी नहीं है। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। कृषि के अंतर्गत नहीं है उद्यान उत्पादन, बीजा वृक्षारोपण, छप्पर छानने की घास, चारा घास। बीजारोपण, बी आंसर। निम्नलिखित में से किस दशा में वाद पत्र नामंजूर नहीं किया जाएगा? जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता हो कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, जहां वाद में अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया और न्यायालय के आदेश उपरांत भी ठीक नहीं किया गया है, जहां वाद हेतु प्रकट नहीं करता हो, जहां वाद अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? जहाँ पर अपना एडवोकेट है वो प्रस्तुति नहीं करता है सूट को, वाद को। नीलामी का क्रेता पूरा धन 30 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 15 दिन के भीतर संदाय करेगा। 15 दिन का टाइम रहेगा उसके पास में, तब उसको क्या करना पड़ेगा? नीलामी का जो भी क्रेता पूरा जो भी धन वगैरह वो उसको देना पड़ेगा। फिर है, पूर्व न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? पूर्ववर्ती वाद किस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो, पूर्ववर्ती वाद किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सुनकर अंतिम रूप से निर्णित हो, पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वादों में पक्षकार समान हो, पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वादों की विषय वस्तु समान हो। बताइए कौन सा सेक्शन नहीं है सीपीसी का? 10 है कि 11 है? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है एनआई एक्ट का क्वेश्चन है, धारा 138 परक में लिखित अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग अधिकतम कितनी राशि का फाइन अधिरोपित कर सकता है? एक चेक की राशि दुगना, 20,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,000 रुपये। दस हजार है क्या, या चेक की राशि का दुगना है? कंफर्म करना भाई। 10,000 मुझे तो लग रहा है, बाकी आप बताओ।
3 वर्ष से ज़्यादा अवधि से दंडित अपराध का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा अवधि कितनी होगी? कोई परिसीमा नहीं होगी। निम्न में से कौन सी बातें संज्ञेय अपराध को लागू नहीं करती है? पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण नहीं कर सकती है। पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज की जा सकती है। 2 वर्ष से कम अवधि से दंडनीय अपराध, 3 वर्ष से ज़्यादा अवधि से दंडनीय अपराध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ओके, सेक्शन में बता दीजिए कहाँ बताया गया है। न्यायालय को डिग्री के निष्पादन के लिए सक्षम नहीं है। कोर्ट जिसके द्वारा डिग्री पारित की है, कोर्ट जिसको निष्पादन हेतु डिग्री अंतरित की है, ए बी और दोनों कलेक्टर का न्यायालय, तो ये भाई साहब नहीं है। ठीक है। दंगा करने के अपराध के लिए अधिकतम सजा क्या होगी? अर्थदंड काटने में व्यतिक्रम करने पर अधिकतम कितनी अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जबकि अपराध केवल अर्थदंड से दंडनीय हो और किसी व्यक्ति को 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया हो? 6 माह, 4 माह, 1 माह, 2 माह। बताओ भाई। 4 माह। कारावास और अर्थदंड से दंडनीय अपराध में अर्थदंड की अदायगी की चूक पर अपराधी को उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के लिए क्या होगी? आधी, 1/4, 1/8, 1/6। चूक होने पर 1/8 होती है। 1/8 होती ना। बी आंसर। सॉरी, 1/4 होती है। मैं भी 1/8 बोल रहा हूँ। मौरूसी कृषक का उसके खाते में कृषकदार किसके आदेश द्वारा समाप्त किया जा सकेगा? कमिश्नर, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी या कलेक्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुविभागीय कलेक्टर अधिकारी। राजस्व अधिकारी द्वारा पारित एक पक्षीय ऑर्डर को सेटिस्फाइड कराने के लिए पक्षकार 1 महीने, 3 महीने, 2 माह, 4 माह के भीतर आवेदन पेश कर सकेगा। उसके पास क्या टाइम रहेगा? 30 दिन का। मानक भाड़े का निर्धारण कौन करेगा? कलेक्टर भाई साहब, गृह स्वामी और किराएदार करेगा, न्यायालय भाई साहब, या भाड़ा नियंत्रण अधिकारी भाई साहब? कौन करेगा? तो यहाँ पे भाई साहब ये करेंगे, RCT। भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हो सकता है। ए, मकान मालिक द्वारा जल प्रदाय बंद कराने पर किराएदार क्या करेगा? अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर, भाड़ा नियंत्रक, जिला निरीक्षक के समक्ष शिकायत करेगा। तो वो किसके समक्ष शिकायत करेगा? RCT के। निम्नलिखित में से भूमि स्वामी बिना कलेक्टर की अनुमति के अपनी भूमि को अंतरित नहीं कर सकता? अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य, अनुसूचित जाति का सदस्य, अनुसूचित जनजाति का सदस्य, भूतपूर्व मालगुजार? अनुसूचित जनजाति का सदस्य।
हत्या के अपराध के लिए अन्वेषण के दौरान निरोध की अधिकतम अवधि जिसके उपरांत अभियोग पत्र पेश नहीं होने पर अभियुक्त जमानत पर रिहा किया जाने का अधिकारी होता है। 60 दिन, 120 दिन, 90 दिन, 180 दिन। 90 दिन। उसके बाद में आईपीसी भारतीय दंड विधान के तहत दंडनीय अपराध का विचारण संक्षिप्त प्रक्रिया से किए जाने पर दंडादेश 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा। 3 मंथ से नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर कोर्ट के मामले में अन्य रेवेन्यू ऑफिसर को सुपुर्द नहीं कर सकता? अनुविभागीय अधिकारी, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, तहसीलदार। बी आंसर। सेक्शन बताइए कहाँ पर ये। विधि के अनुक्रम के विपरीत बेदखल किया गया भूमि स्वामी कब्जे के पुनः निम्न में से कौन सा अपराध न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास से दंडनीय है? 326, 376, 2, 397, 409। 397। अपराध का प्रयत्न उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास के आधे, 1/4, 1/3 पूरे। समझ में आ रहा है भाई साहब? स्पीड से ऐसे चल रहे हैं कि भाई 1 घंटे से पहले आपके ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? लूट, उद्यापन, बलवा, डकैती। डी फॉर डकैती। सेक्शन बताओ भाई। प्रत्यारोपण द्वारा छल का अपराध अधिकतम होता है 7 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष कारावास से दंडनीय है। यानी 3 ईयर। बी इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा तत्व बलवा के अपराध के लिए आवश्यक नहीं है? सार्वजनिक स्तर पर जन शांति भंग करना, 5 या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य व जो धारा 141 भारतीय दंड प्रक्रिया सहित अभियुक्त का विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। निम्न में से कौन धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है? तलाकशुदा महिला जिसने पुनः विवाह नहीं किया और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। बी किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी रखेल के रूप में रह चुकी महिला जो कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। महिला जो जाड़तापूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। पत्नी जब आपसी सहमति से अलग रह रही हो। क्या राइट आंसर रहेगा भाई? ए तलाकशुदा महिला जिसने पुनः विवाह नहीं किया और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो। धारा 438 सीआरपीसी के तहत एंटिसिपेटरी बेल कौन दे सकता है? डीएम, छोटे अपराधों में जेएमएफसी यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बाड़ा नियंत्रण नहीं इधर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, अनुविभागीय दंडाधिकारी।
हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन कर लेना आप इसको, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट समझ लोगे। क्या अर्थदंड काटने में हुए व्यतिक्रम में सजा 428 के सीआरपीसी में मुजरा को किया जाएगा समायोजित? हाँ, नहीं, आदि इससे की जा सकती है, चौथाई। बी नहीं होगा। निम्न में से किस संबंध में व्यवहार न्यायालय की अधिकारिता छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम के तहत वर्जित है? निष्कासन हेतु पेश किए गए वादग्रस्त मकान के संबंध में सत्व का निर्धारण अधिनियम के तहत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा की गई अथवा जाने वाली कार्यवाही को निषेधाज्ञा द्वारा रोकना। वाद मकान का किराया प्राप्त करने का अधिकार का निर्धारण करना। इसका आंसर हो जाएगा सी। अधिनियम के तहत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही को निषेधाज्ञा से रोकना। ठीक है, फिर है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राज्यपाल कब सिफारिश करता है? केंद्र की सिफारिश है, मुख्यमंत्री की सिफारिश है, मंत्रिमंडल की सिफारिश है। यदि उसको ये समाधान हो जाता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, आंसर डी। धारा 12E अथवा 12AF छत्तीसगढ़ स्थान अधिनियम के तहत डिक्री के निष्पादन कितनी अवधि के उपरांत किया जा सकेगा? 2 मंथ में। छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम में दंडनीय अपराधों का संज्ञान कौन लेगा? JMFC या JMC सेकंड भाड़ा नियंत्रण अधिकारी सत्र न्यायालय? तो JMC फर्स्ट क्लास से लेगा। ठीक है, A फॉर एप्पल इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसके लिए धारा 12(1)(f) के आधार पर आवास रिक्त नहीं कराया जा सकता? गृह स्वामी, वयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, ससुर। ससुर जी आए 2 दिनों के लिए शहर में, भाई घर खाली करो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं होगा। किस न्यूनतम पद के अधिकारी को भाड़ा नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है? डिस योगा के डिस योगा। आवास का आधिपत्य छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम धारा 12(1)(f) के आधार पर प्राप्त किया गया और कितनी अवधि के उपरोक्त भाड़ा आवास नियंत्रण का अधिकार अनुमति बगैर पुनः भाड़े पर नहीं किया जा सकता? 1 ईयर, 6 मंथ, 2 वर्ष, 3 माह, 2 वर्ष। ओके, सी इसका राइट आंसर। 320 सीआरपीसी के तहत अपराध समन होने का प्रभाव क्या होगा? उन्मोचित, दोष मुक्ति, सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने का होता है। एक्विटल हो जाएगा वो। धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई में पूर्व आधिपत्य पर विचार किया जाता है जब पूर्व आधिपत्य की अवधि कितनी होती है? 6 माह, 2 माह, 1 माह, 1 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा
2 मंथ बी। पूर्व आधिपत्य के आधार पर कब्जे हेतु वाद कितनी अवधि के भीतर पेश किया जा सकेगा? 6 माह, 3 माह, 12 माह, 1 वर्ष। 12 ईयर। अचल संपत्ति के बंटवारे की डिग्री का निष्पादन 6 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 12 वर्ष। सारे लिमिटेशन के शेड्यूल से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई अवयस्क किसी दस्तावेज को निरस्त करने हेतु वाद वयस्क होने पर कितनी अवधि के भीतर पेश कर सकेगा? 3 माह, 3 वर्ष, 1 वर्ष। अवयस्क का दस्तावेज वयस्क होने पर 3 ईयर। बी को प्रवंचित कराने के आशय से अ मिथ्या विश्लेषण करता है। अ के कारखाने में 500 टन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है। एतद द्वारा बी को कारखाना खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। संविदा शून्य है। ब के विकल्प शून्य करनी है। अ के विकल्प पर है या अवैध है? ब का विकल्प है वो डबल है। ओके दोस्तों, कैसा लग रहा है दोस्तों ये सीरीज? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मुझे पता है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दो। पहले वीडियो को पॉज कर दो और पहले जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करो। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य शासन के विरुद्ध संस्थित किए जाने में वाद में शासन की ओर से आदेशिका प्राप्त करने के लिए उसका अभिकर्ता होगा? कलेक्टर, मुख्य सचिव, तहसीलदार, शासकीय अभिभाषक। ओके, शासन के विरुद्ध वाद संस्थित करने का पूर्व का नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा। 60 दिन में, 3 मास में, 2 महीने में, 90 दिन में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मंथ। जहाँ आदेश 22 सीपीसी के अधीन वाद का उपशमन हो जाता है और खारिज किया जाता है तो वह उसी वाद का कारण पर न्यायालय की पूर्व अनुमति से वाद संस्थित हो सकेगा। पक्षकार की सहमति से लाया जा सकेगा। नया वाद नहीं लाया जा सके, पर्याप्त कारण दर्शाने पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। बोलो भाई क्या आंसर रहेगा इसका? पर्याप्त कारण दर्शाने पर प्रस्तुत किया जा सकेगा। अगर रीजनेबल आपके पास में रीज़न है उसको बताने के लिए तो उसको प्रेजेंट कर दो, प्रस्तुत कर दो। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षतिपूर्ति होने पर दावा पेश करने की परिसीमा होगी 1 ईयर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, विभिन्न भूमियों की भू राजस्व का निर्धारण किया जा सकेगा? तहसीलदार, बंदोबस्त अधिकारी, पटवारी, कलेक्टर। बंदोबस्त अधिकारी। अ पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप। अ के पास टिकट था, यह साबित करने के बाद टिकट चेक पर है, रेल पर है, अ पर खुद पर ही है, अभियोजन पर है। अगर टिकट लिया है तो उसी का ऊपर होगा। छत्तीसगढ़ आवास नियंत्रण अधिनियम की धारा 2A में स्थान नहीं है। मकान, कृषि भूमि, दुकान, आवास, आउट ऑफ हाउस। कृषि भूमि बी आंसर है इसका राइट। केवियट दायर करने के दिनांक से कितने दिन पर पश्चात प्रवर्तन नहीं रहेगी? 148 या 90 दिन? 90 दिन है।
भाई मुझे तो यही याद है। सिविल प्रक्रिया संहिता का तहत न्यायालय डिग्री की तारीख से संध्याय की तारीख तक अधिकतम 9%, 10%, 6%, 12%। बताओ भाई, 6% वार्षिक दर से ब्याज लेगा। क्या कोई विवादक तथ्य जो सीमित अधिकारिता वाले किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा सुना गया है और फाइनल रूप से इसका डिटरमाइन किया जा चुका है तो किसी सबसिक्वेंटली शूट जिसका विचारण करने के लिए पूर्वोक्त कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं था और प्रेसिडेंट के रूप में यानी न्याय के रूप में पूर्व न्याय के रूप में प्रवृत्त होगा, नहीं होगा, हाँ होगा, विवाद की प्रकृति पर निर्भर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में हाँ होगा, बी इसका राइट आंसर। निविदा एक है, प्रस्ताव है, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, प्रतिप्रस्ताव, वचन। टेंडर क्या है बताइए। इट इज ए आमंत्रण। वाद पत्र नामंजूर किए जाने के उपरांत क्या वादी उसी वाद कारण पर दूसरा वाद ला सकता है। उद्घोषणा हेतु वाद पेश करने के लिए परिसीमा अवधि क्या रहेगी। डिक्लेरेशन है शूट फॉर 1, 6, 3, 2। तो यहाँ पे 3 रहेगा, 3 ईयर। यदि कोई समझौता जिस पर डिग्री आधारित है विधिपूर्ण नहीं थी तब क्या होगा। डिग्री को सेट असाइड करने के लिए वाद लाएगा या हाई कोर्ट के में परिवाद करेगा, या डिग्री को सेट असाइड करने के लिए वाद नहीं लाएगा, या डिस्ट्रिक्ट जज की अनुमति से वाद लाया जा सकेगा। डिग्री को सेट असाइड करने के लिए वाद नहीं लाया जाएगा, सी। बंधक रखी गई अचल संपत्ति के मोचन हेतु वाद पेश करने की परिसीमा क्या है। 60 वर्ष, 30 वर्ष, 12 वर्ष, 3 वर्ष। 30 वर्ष, ठीक है। आदेश 22, रूल 3 और रूल 4 सीपीसी के प्रावधान में से निम्न में से किस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। वाद, प्रवर्तन कार्रवाई, प्रथम अपील, द्वितीय अपील। बताओ भाई, प्रवर्तन की कार्रवाई पर। यदि विकृत अचल संपत्ति के रखने वाले व्यक्ति अज्ञात रकम क्रेता को दी जाने वाली रकम न्यायालय में जमा कराकर विक्रय निरस्त करना चाहता है तो उसे आवश्यक रकम विक्रय के कितने दिन भीतर जमा करा देना चाहिए। 15, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 60 दिन। 60 days। संपत्ति के विक्रय के तुरंत पश्चात क्रेता को कितनी प्रतिशत राशि जमा कराने आवश्यक होगी। 10%, 20%, 25%, 50%। बताओ भाई। तो इसका रहेगा 25%, सी। अंतराविवक्षणीय वाद में वादी संपत्ति हिस्सा पूर्व क्रय का अधिकार, प्रभार, चार्जेस, परिवहन स्वत्व की मांग कर सकता है। अंतराविवाद कहाँ पर दिया गया है। सही है। और बताओ आगे। ओके। दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना हेतु पारित की गई अज्ञप्ति और डिक्री को प्रवृत्त किया जा सकता है। निर्णीत श्रेणी को सिविल जेल में निरुद्ध करके निर्णीत संपत्ति कुर्क करके अज्ञप्ति को पुलिस अभिरक्षा में निर्णीत श्रेणी के घर भेजकर, या ए बी दोनों। प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, कुर्क कर लेंगे। दान को संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में परिभाषित किया गया है। दान 122 है क्या।
फास्ट पार्ट परफॉर्मेंस के सिद्धांत के लिए क्या आवश्यक नहीं? संविदा के प्रतिफल के लिए संविदा चल संपत्ति के संबंध में होनी चाहिए। संविदा लिखित में या संपत्ति अंतरित करने के संपत्ति जिसे अंतरित की गई उसके द्वारा संपत्ति को आधिपत्य प्राप्त करना आवश्यक है। बताओ भाई, भी हो जाएगा। संविदा चल संपत्ति के संबंध में होनी चाहिए। निम्न में से किस न्यायालय को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की अधिकारिता है? विचारण, अपीलीय न्यायालय, पुनरीक्षण न्यायालय या उपयुक्त सभी? तो आप यहाँ के राइट आंसर सारों को दे दिया वहाँ पर। वाद लंबन का सिद्धांत कब लागू होगा? वाद दुर्भिसंधि हो, संपत्ति का अंतरण वाद के लंबित रहने के दौरान किया गया हो, जहाँ चल संपत्ति के सत्व के संबंध में विवाद हो, जहाँ संपत्ति न्यायालय के स्थान या क्षेत्र का अधिकार से बाहर हो। बताओ भाई, संपत्ति का अंतरण वाद के लंबित रहने के दौरान किया गया हो। JMFC जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा घोषित असंज्ञेय नॉन बेलेबल प्रकरण में एक्विटल के निर्णय के विरुद्ध अपील निम्न में से किसके समक्ष पेश की जा सकेगी? CJM, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? कोर्ट ऑफ सेशन के। निम्न में से कौन सी बात सत्र न्यायालय की लिए सही है? बिना उपार्पण से संज्ञान ले सकता है, पर ही संज्ञान ले सकता है। जिलाधिकारी के अनुशंसा पर संज्ञान ले सकता है। संज्ञान ले सकता है तो बस अर्थ अभियोग पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पेश किया गया होना चाहिए। बी आंसर हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका नाम नहीं सुनाई विधि सूची उच्च न्यायालय या जिला दंडाधिकारी पुलिस अधीक्षक की सूची में ना हो। कौन सी सूची है भाई? ये जिला दंडाधिकारी में। जब अभियुक्त अपीलार्थी की मृत्यु, अपील के लंबित होने और उसके करीबी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहता है तो उससे कितनी अवधि के भीतर न्यायालय की अनुमति है? तो आवेदन पेश किया जाना चाहिए 4, 3 माह, 60 दिन और 30 दिन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30 दिन। जब वादी इस आशय की घोषणा हेतु वाद संस्थित करता है कि उसे वसूल की जा रही राशि को घटाने के लिए पटाने के लिए वह उत्तरदायी नहीं है तो उस ऐसी स्थिति में कोर्ट फीस की प्रयोजन हेतु वाद का मूल्यांकन कितना किया जा सकता है? निश्चित मूल्य के अनुसार 1000 रुपये, 500 रुपये। व्यभिचार के अपराध के लिए आवश्यक की आयु कितनी होनी चाहिए? अवयस्क की आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष, 18 वर्ष, पुरुष हो तो 16 और महिला तो 18, यदि पुरुष हो तो 21 वर्ष और भीतरी महिला हो तो 18। देखो, अगर मेल है तो 16 और फीमेल है तो 18। यह आपको ध्यान रखना है। ओके। सत्व के आधार पर कब्जा प्राप्त करने के हेतु वाद पेश करने की परिसीमा क्या होनी चाहिए? 30 साल होने चाहिए क्या? सॉरी, 12 साल होने कब्जा प्राप्त करने के लिए है। जहाँ कोई पक्षकार की मृत्यु सुनवाई पूर्ण होने के बाद और निर्णय घोषित होने के पहले हो जाती हो तो वाद का उपशमन हो जाएगा। वाद का उपशमन नहीं होगा, वाद का उपशमन नहीं होगा, कारण जीवित है रहता है, ऐसा मान जाएगा कि जिसकी मृत्यु होने के बाद निर्णय घोषित किया गया है।
उपशमन नहीं होगा। संस्वीकृति यदि अन्यथा सुसंगत हो सुसंगत रहेगी, चाहे गोपनीय रखने के वचन के अधीन पर की गई हो। अभियुक्त मदोन्नत अवस्था में हो, अभियुक्त की स्वयं स्वीकृति संबंध में उसका अधिकार रद्द नहीं किया गया उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा डी फॉर सारे हो जाएंगे, ऑल अबव। जिले के लिए लोक अभियोजक को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जिला न्यायाधीश राज्य शासन द्वारा या जिला दंडाधिकारी द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर है कि जेएमएफसी द्वारा पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय के समक्ष, हाईकोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष पुनर्विवेचन उपयुक्त तीनों से कोई नहीं। कोई नहीं है भाई। संपत्ति का अंतरण अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया गया है। वह व्यक्ति संपत्ति ही के कब हित अर्जित करेगा? जन्म होने पर, वयस्क होने पर, 21 वर्ष की आयु होने पर, यदि महिला का विवाह होने पर। जन्म होने पर। अभियुक्त के विरुद्ध जारी किए गए समन्स की तामीली की जा सकती है। तामीली की जा सकेगी, बताओ भाई। तामीलकर्ता अधिकारी द्वारा, कोटवार द्वारा, डाक द्वारा, किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा। तामीलकर्ता अधिकारी द्वारा। ए अभिरक्षा में रहते अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति का ग्राह्य होगी जब वह स्वयं अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने से संबंधित हो, जब वह केवल सह अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने से संबंधित हो, जब वह तथ्य के प्रकटीकरण से संबंधित हो, जब वह अपराध की तैयारी से संबंधित हो। सी इसका राइट आंसर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे नेक्स्ट सीरीज आपको तुरंत मिल जाए। 95 क्वेश्चन है। दान के लिए आवश्यक नहीं है प्रतिफल प्रदाय, दानकर्ता, दान प्राप्त करने वाला, अंतरण। बताओ भाई 95 क्या रहेगा? ए प्रतिफल। ओके। 167 क्लॉज 2 के सीआरपीसी के प्रयोजन के लिए 60 दिन अथवा 90 दिन की अवधि की गणना दंडाधिकारी दंड के समक्ष पेश की पुलिस जाने पर, पुलिस रिमांड पर, अभियोग के पत्र पेश होने पर। एक व्यक्ति को जेएमएफसी के चोरी के लिए अपराध के लिए 1 वर्ष का कारावास अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड पाटने के लिए अधिकतम कितनी अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है? 1 माह, 9 माह, 6 माह, 1 वर्ष। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान स्पेशल कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। उपार्पण द्वारा, बिना उपार्पण के पर, हाई कोर्ट की उपस्थिति से, बिना, और राज्य शासन की अनुमति से, बिना उपार्पण के। बताओ भाई। बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से वादों में से किसके संबंध में व्यवहार न्यायालय का विचारण करने का अधिकारिता नहीं है? उद्घोषणा हेतु की अ ब की विधवा, जमीन के कब्जे, विवाह विच्छेद हेतु आवेदन, या खाते की चेकबंदी द्वारा। खाते की चेकबंदी द्वारा। हाई कोर्ट के समक्ष अपील सुनी जा सकती है। तथ्य के प्रश्न पर, तथ्य और विधि के मिश्रित प्रश्न पर, विधि के साधारण प्रश्न पर, विधि के प्रश्न पर। विधि के साधारण प्रश्नों पर, तात्विक प्रश्न पर क्या किया जाएगा? अपील सुन सकेगा हाई कोर्ट।
कैसे लगे दोस्तों सारे क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हों तो इस चैनल को लाइक भी कर लेवें और सब्सक्राइब कर लेवें। कल इसकी वापस थर्ड लेक्चर सीरीज अपलोड होगी, तो भी कंटिन्यू बने रहें इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।